नमस्कार मित्रों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि संबल 2.0 में आपको अपना पंजीयन कैसे करना है और पंजीयन के बाद आपका सत्यापन कैसे होगा। तो चलिएगा पूरी प्रक्रिया हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आपका पहले से ही पंजीयन हो चुका है तो आपको दोबारा पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। आपका पंजीयन ऑलरेडी डन है। और यदि आपका पहले से ही वेरिफिकेशन हो चुका है तो आपको दोबारा से वेरिफिकेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपका संबल कार्ड जब रिलीज होता है, जब पूरी तरह से कंप्लीट बन जाता है, जब आपका पंजीयन और सत्यापन दोनों हो जाता है। दोनों जो है आपका कैसे होता है, कैसे चेक करते हैं, उसके लिए जो है आपको अपना हितग्राही डैशबोर्ड पर जाना होता है। अपनी 9 अंकों की जो समग्र आईडी रहती है, सदस्य आईडी जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर एंटर करना होता है और डैशबोर्ड देखे पर क्लिक करना होता है। उसके बाद आपकी जो है पंजीयन की जानकारी और सत्यापन की जानकारी ओपन होती है। यदि आपका पंजीयन और सत्यापन दोनों कंप्लीट हो चुका है तो आपको कुछ भी करवाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि नहीं हुआ है तो आपको जो है अपना नया पंजीयन आपको करवाने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद आपको आपका सत्यापन भी करवाना होगा। तो चलिएगा बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि आपको पंजीयन कैसे करना है। और यदि आपने पहले से अपना पंजीयन कर रखा है और आपका पहले से ही संबल कार्ड है और आपको आपका स्टेटस चेक नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या होगा। यदि आपका स्टेटस चेक नहीं हो रहा और आपके पास पहले से ही संबल जो है में पंजीयन आपका है तो उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले अपना ई-केवाईसी करना होगा। ई-केवाईसी करने की यहाँ पर जो है दो तरह की जो है मेथड है। पहला ओटीपी बेस और दूसरा फिंगर बेस। यदि आपके पास में आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है तो आपका जो है आप ओटीपी बेस जो है अपना ई-केवाईसी यानी कि आपकी समग्र आईडी से आपका आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। जब आप अपना आधार अपनी समग्र आईडी से लिंक कर लोगे तो उसके बाद जब आप देखोगे हितग्राही डैशबोर्ड पर तो आपका पुराना पंजीयन जो है शो होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा कि आपका पंजीयन हुआ है या नहीं। और आपका सत्यापन की स्थिति भी जो है देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी। यदि आपने आपका पंजीयन अभी तक नहीं करवाया है और नहीं सत्यापन करवाया है, अभी अभी आपको जो है संबल कार्ड बनवाना है, तो यहाँ पर कुछ शर्तें होती है। यदि आप उसको फॉलो करते हैं, है ना, तो आप जो है अपना जो है सत्यापन भी बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं और इस तरह से आपका संबल कार्ड भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो अपना ई-केवाईसी करना होगा। ई-केवाईसी आप ओटीपी बेस कर सकते हो या फिंगरप्रिंट के द्वारा भी कर सकते हो। चलिएगा, और जब आप कर लेते हो ई-केवाईसी तो उसके बाद पंजीयन करने के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा। पंजीयन हेतु आवेदन जब आप करोगे तो अपनी समग्र आईडी और परिवार आईडी ये दोनों एंटर कीजिएगा और कैप्चा कोड एंटर कीजिएगा। समग्र खोजे पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप समग्र खोजे पर क्लिक करते हो तो आपकी डिटेल्स खुलकर आ जाएगी, जिसमें आपकी आधार की फोटो, जन्म तिथि, नाम, पता, एड्रेस सब कुछ दिखाई देगा। उसके बाद में जो जानकारी सिंपल सिंपल मांगी जाती है कि आप किस असंगठित मजदूर है या किस प्रकार के मजदूर हैं और किस क्षेत्र में, सिलाई में और अन्य प्रकार के जो व्यवसाय हैं, किस व्यवसाय में काम करते हैं, वो एंटर करिएगा और सबमिट कीजिएगा। एक आवेदन क्रमांक जनरेट होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। उस आवेदन क्रमांक को आपको फट से लिख लेना है या जो है उसका स्नैपशॉट ले लेना है या तो फिर जो है अपनी मोबाइल में उसका फोटो निकाल लेना है, ताकि आगे आने वाले समय में जो है आपको वो नंबर जो है कोई हेल्प कर सके। और साथ ही साथ में जैसे आप अपना आवेदन करते हो, सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप नहीं भी नोट कर पाते आपका आवेदन क्रमांक तो जो है आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है। जैसे ही आपके मोबाइल में मैसेज आता है तो आप देख सकते हैं कि आपका आवेदन क्रमांक जो है यह है और आपका आवेदन सबमिट हो चुका है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि कुछ दिन के बाद में जो है आपका आवेदन जो है ऑनलाइन हुआ है। इसी तरह से ऑनलाइन सत्यापन के लिए भी चला जाता है कि आपका आवेदन क्रमांक जो है इसे जो है ऑनलाइन सत्यापन के लिए प्रसिद्ध कर दिया गया है। इस प्रकार का मैसेज भी आपको जो है लगभग 15 से 1 महीना के बीच में देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि जो सत्यापन करता है उनके पास आपका जो है आवेदन जा चुका है। अब वो है आपका आवेदन को सत्यापित करेंगे।
यदि आप जो है उसके लिए पात्रता रखते हैं तो आपका जो है आवेदन सत्यापित हो जाएगा और आपका संबल कार्ड रिलीज हो जाएगा। यदि आप पात्रता नहीं रखते हैं तो वो जो है कैंसिल भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो देखिएगा, अभी तक तो ऐसा कहीं देखने में आया नहीं है कि किस प्रकार से यहाँ पर सत्यापन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है। लेकिन जैसी जानकारी इसकी मिलती है हमें तो हम जल्द ही आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। तो जब तक आप जो है यहाँ पर थोड़ा वेट कर सकते हैं और साथ ही साथ में तैयार भी रहिएगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सत्यापन के लिए लगता है आपका, जैसे आधार कार्ड, समग्र आईडी, आपकी जो है खेती के डॉक्यूमेंट्स और अन्य तरह की जो जानकारी होती है, तो उसे आप जो है प्रिपेयर करके रखिएगा अपने पास पर। जैसे ही जो है सत्यापन का कार्य चालू होता है, प्रारंभ होता है, तो आपका यदि ऑफलाइन सत्यापन होता है तो आप ऑफलाइन ही करवा लीजिए, और यदि ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन ही होता है, तो आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा कि ऑनलाइन सत्यापन किस तरह से होगा। चलिएगा मित्रों, तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में, इसी तरह की बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।